इमेजिन करिए, रात का समय है, आप स्टेशन पर एक ट्रेन में बैठते हो। उसके बाद आप फ़ोन देख रहे हो, सब चीज़ें नॉर्मल है। आप सोच रहे हो अभी स्टेशन आएगा, थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद स्टेशन तो आता है। लेकिन जब आप स्टेशन पर उतरते हो तो वो स्टेशन अगर इस दुनिया में ना हो तो मतलब वो स्टेशन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता हो, मैप में ना हो। अब जवाब क्या आया? क्या उल्लू बना रहे हो भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है। डेफिनेटली जब इंटरनेट पर मैंने भी ये चीज़ देखी तो मैंने भी माना नहीं, बट जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मुझे स्टोरी बताने का मज़ा तब आता है जब मेरे पास प्रूफ हो। जब मैं इंटरनेट पर गया, मैंने रिसर्च किया कि हाँ ऐसा हुआ है। जापान में एक लड़की के साथ वो एक स्टेशन पर उतरी और वो स्टेशन इस दुनिया में नहीं है। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था उस रात को, वो उस स्टेशन पर कैसे पहुंची, बहुत सारी डरावनी चीज़ें हुई थी उसके साथ। और वो लड़की जब दूसरी दुनिया के स्टेशन पर पहुंचती है, हम कह सकते हैं, तो उसने उस वक्त हर किसी को इंटरनेट पर बताया और जापान में लोगों ने उसे जवाब भी दिया विद प्रूफ। आज की कहानी बताऊंगा। मैं चालू करता हूँ कहानी। इतनी भी कहानी मिस मत करना। जनवरी 8, 2004, जापान, शिजुका। हासुमी नाम की एक लड़की, रोज की तरह वो पूरा दिन काम करती है, बट आज उसे बहुत लेट हो गया था। रात में लेट नाइट वो स्टेशन पर आती है, शिन हमामात्सु स्टेशन, एंशु रेलवे लाइन। ट्रेन में चढ़ती है। वो बहुत थकी हुई थी तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेती है। सोती नहीं है, बस थकान के लिए उसने आईज क्लोज कर ली। अब उसे ये पता था कि एवरी 5 मिनट्स में स्टेशन आता है, तो उसकी आंखें बंद थी, बट उसे लगा ये टाइम काफ़ी हो गया, बट स्टेशन क्यों नहीं आ रहा है। उसने आंखें खोली, उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे अंधेरा दिखा। उसके बाद जब उसने राइट साइड अपना फेस किया, उसे 5 पैसेंजर्स दिखे, लेकिन वो लोग भर नींद में सोए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पैसेंजर्स मर चुके हैं। हासुमी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई, थोड़ा डर गई। अब जब स्टेशन नहीं आ रहा था तो उसने इंटरनेट पर लिखना शुरू किया, जापानीज मैसेज बोर्ड पर, जिसे 2CH कहा जाता है। आप जाकर चेक करना। उसने उस पर लिखा, ये हो सकता है मेरा इमेजिनेशन हो, बट मैं ये पोस्ट लिख रही हूँ। मैं ट्रेन में चढ़ी हूँ, 5 पैसेंजर्स है, वो लोग इस तरीके से सोए हैं कि ऐसा लग रहा है वो लोग मर चुके हैं। ट्रेन के बाहर स्टेशन नहीं आ रहा है। नॉर्मली 5-5 मिनट पे स्टेशन आ जाता था। इसका रिप्लाई उसे आता है, शायद आप गलत ट्रेन में चढ़ी हो। विंडो के बाहर आपको क्या दिख रहा है, कोई स्टेशन पास हुआ क्या? अब इसके बाद एक चीज़ ऐसी होती है कि हर कोई कंफर्म हो जाता है कि कुछ तो एबनॉर्मल चल रहा है। वो पोस्ट करती है कि अभी हमारी ट्रेन टनल से होकर गुजरी और ये लाइन में मैंने कभी टनल देखा ही नहीं था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है। अब अचानक ट्रेन की स्पीड स्लो होती है जंगल के बीचों बीच, और इसे एक अलग तरीके का स्टेशन दिखता है। ट्रेन उस स्टेशन पर जाकर रुक जाती है। उस स्टेशन पर कोई नहीं था। ट्रेन वहाँ पर रुकी है। ये पहले तो उतरी नहीं क्योंकि इसका स्टेशन ही नहीं था वो, बट ट्रेन वहाँ से नहीं चल रही थी। इसने देखा कि वो 5 पैसेंजर्स है, वो अगर उठे तो ये उनके साथ जाए, बट वो लोग तो इस तरीके से पड़े हुए थे जैसे वो लोग मर चुके हैं। बहुत हिम्मत करती है ये, जब ट्रेन वहाँ पर काफ़ी टाइम तक खड़ी रही और ये बाहर निकलती है। ये जैसे ट्रेन के बाहर निकलती है तो स्टेशन का नाम होता है किसारागी स्टेशन। अब ये स्टेशन को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि बहुत अजीब सा स्टेशन था। पूरा स्टेशन खाली था। जापानीज मैसेज बोर्ड पर ये लिखती है, मैं जिस स्टेशन पर उतरी हूँ वो किसारागी स्टेशन है। अब इसे रिप्लाई आता है कि वैसा कोई स्टेशन ही नहीं है, दूसरे लोग जोक करते हैं, लगता है तुम दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। इसने खुद ने कभी वो स्टेशन के बारे में नहीं सुना था और वो स्टेशन को देखकर क्लियर ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो जो स्टेशन था उसके आजू बाजू में कुछ भी नहीं था। ना टैक्सी, ना रोड, ना लाइट। जैसे दूसरे स्टेशंस रहते हैं वैसे स्टेशन पर नो स्केड्यूल्स, नो इलेक्ट्रॉनिक साइन, नो वार्निंग, नो ट्रेन। बस इसकी ट्रेन आकर रुकी है, स्टेशन है और वहाँ पर एक बंदा भी नहीं। अब ये पूरी तरीके से डर गई थी, बट उस वक्त हालात का सामना तो करना ही था।
इसने सोचा कि ये ट्रेन जिस ट्रैक से आई है मैं उसी ट्रैक से पीछे जाने की कोशिश करती हूँ। ये उतरी ट्रैक पर, ये थोड़ा सी चली ट्रैक पर और पीछे से आवाज़ आई ट्रैक पर चलना डेंजरस है। तो ये रुक गई। इसे लगा कि कोई तो ऑफिसर है और अब मेरी मदद हो जाएगी। जब हासुमी पीछे मुड़ के देखती है, एक हैंडीकैप्ड आदमी था, उसका सिर्फ एक ही लेग था। हासुमी ने उसे देखा, 10 मीटर की दूरी पर होगा। हासुमी ने जैसे ब्लिंक की, वो गायब हो गया। बस हासुमी पूरी तरीके से डर गई। वो ट्रैक से भागी जब तक उसे कोई रोड ना दिखे। अब वो बहुत डर चुकी है, वो भागते जा रही है और उसे टनल दिखा। उसने सोचा ये हो सकता है वही टनल हो जिस टनल से ट्रेन आई थी और मैं मेरी मंजिल तक पहुंच जाऊं। मतलब जो स्टेशन से उसने ट्रेन पकड़ी थी, शीन हमामास्तु स्टेशन तक। वो भाग के टनल के अंदर गई। टनल के अंदर उसे अजीब सी आवाजें आ रही थी। कोई ड्रम बजा रहा है वैसी, कोई बैल बजा रहा है वैसी, और कभी अजीब सी साउंड। वो टनल के अंदर थी, पूरा अंधेरा था और वो गिरने के बाद तुरंत वो खड़ी हुई, वो भागी। आखिर उससे उसकी जान बचानी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ पर फंस चुकी हूँ। बस वो भागते जा रही थी जब तक उसका स्टेशन ना आए। जैसे टनल खत्म होता है, इसे दिखता है रोड और वहाँ पर एक आदमी खड़ा था कार के साथ, मानो जैसे इसके लिए ही खड़ा हो वो, क्योंकि उस आदमी के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। वो आदमी हासुमी को कहता है मैं आपको नज़दीकी स्टेशन पर छोड़ देता हूँ। वो आदमी बहुत फ्रेंडली था। हासुमी को लगा मैं बच गई। हासुमी उसके साथ बैठ गई। सुबह के 2 बज रहे थे तब। अब हासुमी कार में तो बैठ गई, हालांकि लोगों ने रिप्लाई में मना किया था। मतलब हासुमी ने बैठने से पहले इंटरनेट पर डाला था कि एक मुझे बंदा मिला है, मैं उसके साथ बैठने वाली हूँ, तो उससे रिप्लाई लोगों ने दिया था मत बैठना, बट फिर भी वो बैठी। उसके बैठने के बाद अजीब चीज़ें होने लगी। वो जो ड्राइवर था वो हासुमी की बातों का जवाब तो नहीं दे रहा था, बट वो कुछ अपने आप से बातें कर रहा था। यहाँ तक तो ठीक था, बट हासुमी ने जब विंडो के बाहर देखा, माउंटेन दिखे, थोड़ी देर के बाद ट्रीज के शेडो दिखे। वो ड्राइवर को पूछती है स्टेशन अब तक क्यों नहीं आया और ये रोड कैसे है, ऐसे रोड आप माउंटेन के बीच में से ले रहे हो, ये सब तो मैंने कभी देखा नहीं है। ड्राइवर कुछ जवाब नहीं देता। इनफैक्ट थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपने आप से ही बातें कर रहा था। ये कॉल करने की भी ट्राई कर रही है, बट कॉल नहीं लग रहे। इंटरनेट चल रहा है, लोग उसे जवाब दे रहे हैं। इसने ये भी बताया कि ड्राइवर तो अपने आप से बात कर रहा है। सब उसके लिए परेशान हो गए थे। 2 बजे वो बैठी थी, 3 बज गए। पूरे रास्ते में कोई कार नहीं, कोई इंसान नहीं, बस ड्राइवर लेकर जा रहा है और ये डरी हुई है, इसे समझ में नहीं आ रहा है। इसने इंटरनेट पर लिखा मुझे जैसे चांस मिलेगा मैं भाग जाऊंगी, इतनी भी अगर कार रुकी मैं दरवाज़ा खोलकर भाग जाऊंगी। बट ड्राइवर कार और फास्ट किए जा रहा था। ये चिल्ला रही थी, उसका भी ड्राइवर के ऊपर कोई असर नहीं था। इंस्टेड ड्राइवर जिस तरीके से अपने आप से बात कर रहा था, कुछ अलग लैंग्वेज में बात कर रहा था और अलग तरीके के एक्सप्रेशन बना रहा था, इसे और डर लग रही थी। एक टाइम के बाद ये चुप बैठ गई। 3 के बजते हैं 3:45 और ये फिर से मैसेज डालती है लोगों को, मेरे फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, मैं सिर्फ सही समय का इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे एक चांस भी मिलेगा तो मैं इसकी कार से बाहर निकल जाऊँगी। ये मैसेज हासुमी ने लास्ट टाइम किया। उसके बाद हासुमी का मैसेज नहीं आया। लोगों ने बार बार उससे पूछा क्या हुआ आगे, क्या हुआ आगे। हासुमी का मैसेज नहीं आया। उसके बाद लोगों ने सर्च करने की बहुत ट्राई की, बट हासुमी के बारे में कुछ पता नहीं चला। हासुमी कौन थी वो पता नहीं चला। किसारागी स्टेशन के बारे में पता नहीं चला। ये होने के बाद मानो कि हर जगह बवाल हो गया था। हर जगह लोग इसी कहानी के बारे में बात कर रहे थे और ये सब चीज़ें ढूंढने की ट्राई कर रहे थे कि इसके पीछे हकीकत क्या है, लेकिन कभी किसी को कुछ पता नहीं चला। गवर्नमेंट ने इसे फेक बताया, जैसे हर बार टाइम ट्रैवल घोस्ट की वीडियो या दूसरी दुनिया की वीडियो को फेक बताती है। 50% पब्लिक ने ये कहानी को माना, 50% पब्लिक ने ये कहानी को फेक माना। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही बोलूँगा, मैं जब भी आपको ऐसी कहानी बताऊँ तो कहानी को एज एंटरटेनमेंट लेना, डीप में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना सिर्फ कन्फ्यूजन मिलेगा। जस्ट एन्जॉय स्टोरी एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट स्टोरी। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो इसके नीचे मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस डाला है, टाइम ट्रैवल, हॉरर, ट्राइब्स से रिलेटेड वीडियो। तो आप ये वीडियो के नीचे के 4-5 वीडियो देखना भूलना मत। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं,
उसके अलावा मेरे चैनल पर आपको एक्टर्स की लाइफ स्टोरी मिलेगी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी मिलेगी, बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी मिलेगी, प्लस बहुत सारी सस्पेंस स्टोरीज है, मिस्ट्री स्टोरीज है, टाइम ट्रैवलर की बहुत सारी कहानियां हैं और सब सच्ची कहानियां हैं विद प्रूफ है। तो आप क्या जब भी टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना और ये सब कहानियां देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।